हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो फाइनली यूपीटीएससी काउंसलिंग में सीयूईटी यूजी और सीयूईटी पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। यानी कि अगर आपने सीयूईटी यूजी या फिर पीजी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था और उसके जरिए आप यूजी कोर्सेज में लाइक बी आर्किटेक्चर, बीएचएमसीटी, बीएफएडी, बीएफए, एमबीए इंटीग्रेटेड, बीबीए, बीसीए, बीबॉक जैसे कोर्सेज में, या फिर पीजी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था और उसके जरिए आप जो है एमबीए, एमसीए जैसे कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं, या फिर लैटरल एंट्री, बीटेक, बीफार्मा के लैटरल एंट्री में चाहते हैं, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। पूरा काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो जब आप वेबसाइट पे आएंगे तो आप देखेंगे कि नोटिस यहाँ पर आ चुका है, टेंटेटिव शेड्यूल जो है ये जारी कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है वो 9 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 20 जुलाई 2026 तक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं सीयूईटी यूजी और सीयूईटी पीजी के जरिए। बी आर्किटेक्चर, बीएचएमसीटी, बीएफएडी, बीएफए, एमबीए इंटीग्रेटेड, एमसीए इंटीग्रेटेड, बीबीए, बीसीए, बीवॉक, एमबीए, एमसीए और बीटेक, बीफार्मा के लैटरल एंट्री, एमबीए और एमसीए में लैटरल एंट्री के लिए। क्लियर? तो इन सभी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 20 जुलाई 2026 तक आप रजिस्ट्रेशन करके और यहाँ पर कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 21 जुलाई तक, 9 जुलाई से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए लास्ट डेट का इंतजार न करें, पहले ही रजिस्ट्रेशन करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो आपका वेरिफिकेशन भी जल्दी हो जाएगा। क्योंकि वेरिफिकेशन में कभी कभी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम आप रिजॉल्व भी कर पाएंगे, तो अगर आपके पास टाइम रहेगा तो इसलिए रजिस्ट्रेशन पहले कर लें। क्लियर? तो 21 जुलाई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद जो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग है, यानी कि जो कॉलेज आप सिलेक्ट करेंगे, प्रेफरेंस देंगे, वो 23 जुलाई से 25 जुलाई 2026 के बीच में आप कर सकते हैं राउंड 1 के लिए। याद रहे, रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में ही होगा, उसके बाद बाकी के राउंड में आप न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, इसलिए रजिस्ट्रेशन आप राउंड 1 में कर लें। उसके बाद फिर आप चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग जो है 23 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में राउंड 1 के लिए कर सकते हैं। 27 जुलाई को सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा और जो कंफर्मेशन फीस है 20,000 रुपए, 12,000 रुपए, 20,000 रुपए जो है जनरल ओबीसी के लिए, 12,000 रुपए एससी एसटी कैंडिडेट के लिए है। वो फीस आपको 27 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में सबमिट कर देना होगा। याद रहे कि आपको वहां पे चॉइस फिल करना पड़ता है, फ्रीज या फ्लोट। अगर जो कॉलेज आपको काउंसलिंग में जो कॉलेज अलॉट हो गया है वही कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आप फ्रीज ऑप्शन चूज करेंगे। और अगर जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज आप नहीं चाहते हो, क्लियर, वो कॉलेज आप नहीं चाहते हो, तो उस केस में और आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो फ्लोट ऑप्शन आपको चूज करना होगा। क्लियर? तो अगर जो कॉलेज मिला है उसमें एडमिशन लेना है तो फ्रीज, अगर अगले राउंड में जाना है और जो कॉलेज मिला है उसमें आप एडमिशन नहीं चाहते तो उस केस में आपको फ्लोट ऑप्शन चूज कर लेना है। क्लियर? आप फ्लोट ऑप्शन चूज करेंगे और राउंड 2 में जो कॉलेज चाहते हैं वो नहीं मिला तो जो आपको राउंड 1 में मिला था वो तो आपके पास रहेगा ही। क्लियर? तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद फिर राउंड 2 के लिए सीधे चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का आपको मौका मिलेगा, जहां पर 30 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आप जो है चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। यानी कि जो आपने राउंड 1 में कॉलेज लॉक किए थे, प्रेफरेंसेस सेट की थी, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। किसी कॉलेज को जिसको आपको नीचे रखा था उसको ऊपर कर सकते हो, ऊपर वाले कॉलेज को नीचे रख सकते हो। इस तरीके से आप जो है चॉइस फिलिंग में अल्टरेशन कर सकते हो। उसके बाद फिर उसका राउंड 2 का रिजल्ट 1 अगस्त को डिक्लेयर हो जाएगा और फिर जो है सीट कंफर्मेशन फी जिन्होंने राउंड 1 में नहीं दी है, जिन्होंने राउंड 1 में सीट अलॉट हो गया तो उन्होंने सीट कंफर्मेशन फी नहीं दी है, तो उनको जो है 2 अगस्त से 3 अगस्त के बीच में यहाँ पर सीट कंफर्मेशन फी देकर फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन चूज करना होगा। और वहीं पर राउंड 2 में आप काउंसलिंग से विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज मिला और आपको पसंद नहीं आ रहा है या फिर जो कॉलेज चाहते थे वो नहीं मिला तो फिर आप राउंड 2 में ही 2 अगस्त से 3 अगस्त के बीच में विड्रॉ भी कर सकते हैं। 1,000 रुपए डिडक्ट करके बाकी पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से फिर उसके बाद राउंड 3 होगा और राउंड 3 जो है लास्ट ऑप्शन होगा जहां पर आप अपने चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हो। क्लियर? राउंड 4 में आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, तो राउंड 3 में आप अपने चॉइसेस को जो है फिर से चेंज कर सकते हो। 4 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में, 7 अगस्त को उसका रिजल्ट आ जाएगा और 8 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में आपको सीट कंफर्मेशन फीस देनी होगी अगर आपने राउंड 1 या फिर राउंड 2 में फीस नहीं दी थी तो। और 8 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में आपको फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो वो भी 8 से 9 अगस्त के बीच में आप विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद फिर आएगा राउंड 4। तो राउंड 4 में वो कैंडिडेट जिनको अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई है उनको 11 अगस्त 2026 को सीधा सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट दे दिया जाएगा। यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग या फिर लॉकिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ पर सीधे ऑटो फ्रीज रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो भी सीट वैकेंट है और आपका जो भी जो है रैंक रही होगी, वो मार्क्स रहे होंगे, उसके बेसिस पे आपको 11 अगस्त 2026 को आपको सीट अलॉट करके दे दिया जाएगा। अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो 20,000 या फिर 12,000 रुपए अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 12 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में आपको सबमिट कर देना है और वहीं पर विड्रॉ करना चाहते हैं तो 12 अगस्त से
14 अगस्त के बीच में आप विथड्रॉ भी कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद 12 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में ही फिजिकल रिपोर्टिंग भी कर लेनी है। उसके बाद फिर राउंड 5 होता है जो कि इंटरनल स्लाइडिंग के लिए होता है। नॉर्मली जो ब्रांचेस चेंज करना चाहते हैं उनके लिए होता है। तो यहाँ पर 12 अगस्त से 14 अगस्त के लिए आप उसके लिए विलिंगनेस दे सकते हैं और उसका रिजल्ट 16 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर सीट वैकेंट रहती है तो अगर सीट वैकेंट रहती है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में तो फिर जो है स्पेशल राउंड 1 और स्पेशल राउंड 2 जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि राउंड 6 और राउंड 7 भी कराया जाएगा, जहां पर अगर आपने 10+2 ही दिया है या फिर ग्रेजुएशन ही किया है तो आप रजिस्ट्रेशन करके डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जेई मेंस, सीयूईटी यूजी, सीयूईटी पीजी, 10+2 या फिर ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दिया है और आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो आप सीधे कॉलेज में भी जाके कांटेक्ट करिए, वहां से भी आप जो है डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर पहले प्रेफरेंस किसको दी जाती है? जिन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था उनको प्रेफरेंस दी जाती है कि वो अपने मन मर्जी का कॉलेज सिलेक्ट कर ले। हालांकि हर कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा भी होता है, तो मैनेजमेंट कोटा में जाके आप जो है डायरेक्टली एडमिशन भी ले सकते हैं अगर आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दिया था। तो 9 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है अगर आप यूजी और पीजी वाले कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं। और वहीं पर लॉकिंग जो है, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग 23 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में स्टार्ट हो जाएगा राउंड 1 के लिए। तो ध्यान रहे ये शेड्यूल आपको देखते रहना है क्योंकि ये टेंटेटिव शेड्यूल है। तो आपको जो है कंटिन्यूअस वेबसाइट को चेक करते रहना होगा कि कोई भी डेट में चेंजेस होते हैं तो उस पे आपको ध्यान देना होगा।